हे प्रियात्मन, कोई हिंदू बनना चाहता, कोई मुस्लिम बनना चाहता, कोई ईसाई बनना चाहता, कोई बनाते हैं, कोई जैन बनना चाहता है। भाई प्रकृति भगवान ईश्वर के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? भगवान ने तो कभी किसी को कुछ बनाया नहीं है। भगवान ने तो जो बनाया है सो बनाया है, एक लड़का बनाया है, एक लड़की बनाया है, बस लोग बनाने में लगे हैं। जब ईश्वर का डंडा पड़ेगा ना तब पता चलेगा लोगों को कि ईश्वर के साथ में खिलवाड़ करने का मज़ा क्या आता है। भैया बनाने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जो वास्तविक है उसी को, जो जैसा है उसको वैसा क्यों नहीं रहने देते? अगर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो कुछ करने और कुछ बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अलग राज्य चाहिए, मुझे हिंदुस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जो चाहिए वो तुम्हारे सदा साथ में है, उधर नज़रिया रखो। मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे इतनी धन चाहिए, इतनी संपत्ति चाहिए, मुझे इतना मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए, धमाका चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? जो ईश्वर दे रहा है उसमें क्यों संतुष्ट नहीं होते? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करके जो आवश्यकता है वो तो ईश्वर की जिम्मेदारी है, वो तो पूरी करेगा। पर आवश्यकता के बाहर मांगना ये वासना है। अवासना के चक्कर में पड़ोगे तो ठोकरे खाओगे, मुसीबतें संकट तुम्हारा गला दबोचेगी। जो सहज में मिल रहा है उसको स्वीकारो और उसमें संतुष्ट रहो, यही समझदारी बुद्धिमानी के लक्षण है। बाकी जो चाहिए में बनाने में लगे हैं वो तो दुख मुसीबत कष्ट को आमंत्रण दे रहे हैं। जो सदा तुम्हारे पास है, जो तुमको देखने की सत्ता दे रहा, बोलने की सत्ता दे रहा है, चेतना दे रहा, जो भोजन को पचा रहा है, जो तुम रूखा सूखा रोटी सब्जी खाते हो वो बुद्धि बनाता है, तुम्हारी देखने की रोशनी बनाता है, ब्लड बनाता है, मांस बनाता है, मज्जा बनाता है, हड्डियाँ बनाता है। जो उधर नज़र क्यों नहीं रखते? वो सब तुम रात में गहरे निद्रा में सो जाते हो तो तुमको चेतना देता रहता है। श्वास जिसकी सत्ता से आ रहे हैं जा रहे हैं, उस परमात्मा उसको की तरफ नज़रिया क्यों नहीं है? बनाने में लगे हैं, करने कराने में लगे हैं, ये काफिर हैं इनको मारो, ये सब क्या है? इन सब को चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लेना चाहिए कि वो उनका भविष्य अंधकारमय है। वो सुख की कल्पना नहीं कर सकते कि हमको सुख प्राप्त होगा। और सुख तो क्या प्राप्त होगा, मरने के बाद दुर्गति ऐसी होगी कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। जीते जी भी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है कि एक लोटा पानी तक उठाकर पी नहीं सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा के विधान के साथ खिलवाड़ करता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, उसका जीवन नरकमय हो जाता है। फिर रोते फिरेंगे, कहेंगे फलाने ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, ढिमाके ने ऐसा कर दिया हमारे साथ में। अरे कोई नहीं किया, तुम्हारे कर्म ही तुमको सता रहे हैं। उस ईश्वर का विधान है, कर्म जैसा तुम करोगे फल वैसा देगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें जो तस फल चाक। तो आप सुख सुविधा इकट्ठा कर सकते हैं, एयरकूल वातावरण बना सकते हैं, रूम को सजा सकते हैं, पर नींद देना उसके हाथ में है। अगर आप सुख सुविधा इकट्ठा कर लेते हैं, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, तो नींद नहीं आती तो वो सब सुख सुविधा किस काम की? तो उस परमात्मा की विशेष कृपा है जो नींद देता है। अगर नींद ना आवे तो ये संसार में लोग पागल हो जाएंगे। ऐसे ही चीज़ वस्तु पदार्थ आप इकट्ठा कर लेते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर लेते हैं। अगर ईश्वर भूख न देवे तो व्यंजन किस काम के? भूख लगती है
तभी वो व्यंजन काम आते हैं। तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आप कितने करुणा वरुणा के सागर हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में हम थे, एक लिक्विड के रूप में उसने हमारे अंग बनाया, आँख बनाया, नाक बनाया, हाथ पैर बनाया, पेट बनाया, पूरी बॉडी वही तो बनाते हैं। फिर जन्म होने के पहले कैसे माँ के स्तनों में दूध बना देता है कि मेरा बेटा जन्मेगा, उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था करो, कैसे कर देता है। तो कितना हमारा हितैषी है। हम उस परम हितैषी को भूल करके संसार में भटक रहे हैं। माँ रोटी सब्जी खाती है, कैसे वो दूध बना देता है, उसको भूल करके लोग अपना विशेष अहंकार को सजा करके कुछ बनाने में लगे हैं, कुछ बनने में लगे हैं। जो अनादिकाल से हमारा कल्याण चाहता है, हमारा हित के लिए करता है, उधर हमारी नज़रिया नहीं है। ये हमारी नासमझी है। उस नासमझी को ठीक कर लेना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। जो राग देश में बहे जा रहे हैं, अपने पराये में बहे जा रहे हैं, मेरे तेरे में बहे जा रहे हैं, वो परमात्मा से कितने दूर हैं। वो परमात्मा की तरफ उनकी नज़रिया नहीं है, तो वे दुख के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोग, तुम चाहे हजारों मंदिर मस्जिद बना लो, जब तक हृदय मंदिर में नहीं आओगे, उस परमात्मा का समीक्षा नहीं करोगे, तब तक यात्रा नहीं पूरी होगी। लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि पैसा साथी, पैसा घाती, पैसा खेल खिलाए, पैसे से सब दुनिया चलती, पैसा नरक चखाए। पैसे के पीछे भटक रहे हैं, अपने आत्मा परमात्मा से दूर चले जा रहे हैं पैसे के चक्कर में। अरे भैया, आपको इस बात का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा तुम्हारे साथ है तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ते की भांति पूंछ हिलाते हुए आएगा। तो भैया, अपने को धोखा मत दो, अपने साथ थोड़ा तो ईमानदारी का व्यवहार करो। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। तो तुम्हारा राज्य वो आत्मपद है। आत्मपद में जगने के लिए गुरु ज्ञान काफ़ी है। गुरु ज्ञान में जो अरुण हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है।